राजा बलि की बात सुनकर के वामन जी महाराज मुस्कुराते हैं। अरे गुरुजी बोलते क्यों नहीं, इतने देर से मैं पूछ रहा हूं, कुछ बोल ही नहीं जा रहा है। गुरुजी ने कहा देख नहीं रहे हो, माला चल रही, माला जाप कर रहे हो। भगवान सोचे सही वक्त आए तो बात करूं। भगवान ने देखा सही समय है, उन्होंने अपने मुंह को खोला और बोले राजन देखो मैं सन्यासी बैरागी, भैया हमें कोई चीज चाहिए नहीं, हम तो ऐसे ही चलते फिरते रहते हैं। क्या चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे महाराज जैसे ब्राह्मण देवता दरवाजे पे आकर के बिना कुछ दिए कैसे मैं विदा कर सकता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता, मांगो आपको क्या चाहिए। अरे भैया कहा ना मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बाल ब्रह्मचारी सन्यासी, नहीं चाहिए। महाराज कैसी बात कर रहे हो, आप चले जाओगे तो बिना कुछ लिए चले जाओगे तो मैं जिंदा रह पाऊंगा, आपको विश्वास है? ब्राह्मण को बिना दिए कैसे विदा कर सकते। भगवान समझ गए बात, तो अब सही समय पे बात आ गई। तो भगवान ने कहा कि राजा अरे भैया तुम दान करो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारे दादा पुरखा जितने भी हुए पूर्वज इतने महान दानी हुए हैं, तुम भी दान करो तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यदि मेरी बात है तो देखो मैं सन्यासी बैरागी, मैं ऐसा करता हूं कि मैं मांग भी लूं, मेरा मांगना भी हो जाए और तेरा देना भी हो जाए। ते देना ही चाहता है तो मेरी इच्छा है कि तू मुझे 3 पग भूमि दे। बोले 3 पग? महाराज अहो ब्राह्मण दायाद वाचस्ते वृद्ध सम्मता, या तो आप बिल्कुल बालक हैं या तो बिल्कुल वृद्ध हैं जिनको पता नहीं कि क्या मांगना चाहिए। बामन जी बोले एक बात और सुनो, वो तुम्हारे पग से नाप के नहीं लूंगा, अपने पग से नाप के लूंगा। बोले महाराज आपके पैर से जो नपेगा जमीन उसमें आपका आसन भी नहीं बिछेगा। अरे बोले बिछे या न बिछे, आपने कहा मांगने के लिए, मैंने मांग लिया, देना हो तो दो, नहीं तो बोलो राधे राधे निकलूं मैं। राजा बलि की पत्नी विंध्या बलि जल कुश अक्षत लेकर के आती, कहती प्रभु आप इतना देर क्यों कर रहे हो, अरे आप उनको दीजिए, जो मांग रहे हैं उनको दीजिए। धर्म कार्य में इतना सोचना विचारना नहीं चाहिए, धर्म कार्य का क्षण बहुत कम समय के लिए आता है। आपने कर दिया तो हो गया, नहीं किया तो फिर गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं, पहले निकालते हैं हाथ में पैसे, फिर कहते ना इतना नहीं देंगे, 2 रुपये चढ़ाएंगे। तो 2 ही रुपया लेके आओ ना भाई, चढ़ाने वाला एक थैला अलग रखो कि 2 रुपया डालो उसमें वही चढ़ाना है। अब भगवान के सामने निकालो 10 का 20 का 50 का 100 का, फिर 2 का सिक्का निकाला गिरा दिया टन्ने से। नहीं करना चाहिए इसे, इसमें आपकी श्रद्धा कम हो जाती है, कपट हो जाता है, उसमें अपराध लगता है। आप जो चढ़ाना है उसको अपने घर से ही लेकर के जाइए, इतना मुझे चढ़ाना, उस समय उतना ही निकालिए जितना चढ़ाना है। नहीं भगवान भी सोचेगा इसको थोड़ी कृपा करो, ज्यादा करो, नहीं ज्यादा नहीं करेंगे, बस इतना सा करता, जैसा दोगे वैसा तो पाओगे। लेकिन ध्यान देना ये आप एक कदम उसके लिए बढ़ते हो तो 100 कदम आपके लिए चलता है। आप सोचते हो मैं कथा सुनने के लिए जाऊंगा, आप आए नहीं, इसके पहले ही भगवान आपके घर में पहुंच जाते हैं। कौन सा घर? आपका मकान नहीं, आपके हृदय में। और कहते हैं अरे कथा चालू होगी, चलो 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 चलो। वो आप नहीं कहते, वो अंदर परमात्मा ही कहते हैं कथा चालू होगी, चल भाई देर हो जाएगी। उनकी कृपा होती है। कानपुर में एक जगह कथा हो रही थी, इसी नगर की बात। तो प्रभु जी थे, वो मंच पे चढ़ाने की उनकी श्रद्धा हुई, उन्होंने निकाला बड़ी नोट रखने के लिए। हम लोग देख रहे हैं सामने, उनकी पत्नी जी निगाह बचा करके धीरे से हाँ उनके हाथ से पैसे ले लिए, फिर 10 रुपये दो चढ़ाओ। फिर मंच से उतरा तो मैंने कहा माता जी ऐसा मत करना, नहीं चढ़ाना वो अलग बात है, बिल्कुल न चढ़ाओ, लेकिन भगवान के सामने जाकर के नहीं कि ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ, ऐसे करो ऐसे करो। फिर आप जब इतना घूमोगे तो भगवान भी घुमा देगा। बोलो राधे राधे। निर्मल मन जन सो मोहि पा
मोहि कपट छल छिद्रन मोहि कपट छले छिद्रन मोहि कपट छले छिद्रन निर्मल मन जन सो मोहि पावा निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल मोहि कपट छले छिद्रन भगवान को देने के लिए विंध्यावली कहती है दान करो महाराज, इतना देर क्यों कर रहे हो। उन्होंने हाथ में कुश लिया, जल लिया, छत लिया, संकल्प पढ़ा गया दान के लिए और 3 पग भूमि दान किए। दान करके दंडवत प्रणाम किया, सर झुका करके सर उठा करके देखते हैं तो जहां भगवान के पैर थे वहां तो कुछ है ही नहीं। एक पैर आकाश मंडल में भगवान ने भेज दिया, ब्रह्मा जी ने उस पैर को धो करके अपने कमंडल में रख दिया, विष्णु पद्मिनी गंगा बन गए। और दूसरा पैर पाताल लोक में पहुंचा दिया, पूरा ब्रह्मांड उदर में हो गया। सर उठा करके देख रहे हैं कि भगवान का चेहरा कहां है। भगवान बोले तीसरा पैर किधर रखूं, तीसरा पैर कहां रखूं भाई, दानी बन रहा था, सब कुछ दे रहा था, बता। बरूड़ 5 में बांध दिया, राजा बलि आया। राजा बलि को बरूड़ 5 में बांध दिया, प्रहलाद जी महाराज का आगमन हुआ। बोले महाराज आपने बहुत अच्छा किया, आपने बहुत अच्छा किया, आपने दिया था, कृपा किया था, आपने सब कुछ ले लिया, डबल कृपा किया। और जो थोड़ी देर इन्होंने किया देने में, वो आपने दंड देकर के अच्छा कर रहे हैं। ध्यान देना भक्त प्रहलाद। और जब ब्रह्मा जी आए तो कहते हैं भगवान आपने बहुत गलत कर दिया, ये अच्छी बात नहीं, सबको दे दिया, इसके बाद भी वरुण 5 में बांध के रखे। भगवान कहते बताओ तीसरा पैर कहां पर रखो। राजा बलि के नेत्रों में आंसू है, कहते हैं प्रभु ये बताइए धन बड़ा होता है धन का मालिक। भगवान ने कहा नहीं, धन का मालिक बड़ा होता है। तो अभी तक तो आपने मेरे धन को लिया है, धन का मालिक तो खाली है। तीसरा पैर आप मेरे सिर पे रख दीजिए, पीठ पे रख दीजिए। भगवान गले से लगा लेते हैं, जो अपने आप को नपवा दिया। भगवान गोविंद के नेत्रों में आंसू आ गए, कहते हैं राजा बलि वरदान मांगो। क्या चाहिए प्रभु, आप जब सामने खड़े हैं तो और हमें क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। कहते हैं कुछ तो वरदान मांग लो मेरी खुशी के लिए, मैं अपने तरफ से तुम्हें सूतल लोग देता हूं, लेकिन मेरी खुशी के लिए मांगो। तो राजा बलि ने कहा कि यदि देना चाहते तो यही वरदान दो, नित्यं द्रष्टासि मां तत्र गदापाणिवमवस्थितं मद्दर्शन महाप्रह्लाद ध्वस्त कर्म निबंधन। जब अपने महल से किसी कार्य के लिए बाहर जाऊं तो आपका दर्शन हो जाए, जब कहीं बाहर कार्य करके अंदर आऊं तो आपका दर्शन हो जाए। अर्थात भगवान ने कहा इसका मतलब मैं चपरासी बन जाऊं, दरवाजे पर रहेंगे तभी तो आने जाने में तुम्हें दर्शन होगा, तो मुझे चपरासी बनाना चाहता, इतनी हिम्मत तुम्हारी। बोले महाराज मैंने ऐसे तो नहीं कहा, मैंने तो कहा कि जब घर से बाहर जाऊं तो आपका दर्शन हो जाए।
घर में आऊं तो आपका दर्शन हो जाए। तो भगवान ने कहा कि सीधे कान न पकड़ करके घुमा के तुमने पकड़ लिया। बात तो वही है, जब तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा रहूंगा, राजा अधिराज महाराज श्री राजा बलि पधार रहे हैं, तब तो तुम्हें आते जाते दर्शन होगा। लेकिन तेरे जैसे भक्त के लिए वो भी मैं करने के लिए तैयार है। इस समय प्रेजेंट समय में 28वां भविष्यत मन्वंतर काल चल रहा है, 12 कल्प। और इस समय इंद्र की गद्दी पे राजा बलि विराजमान है, भगवान उनके द्वारपाल है, उपेंद्र है। सबके सहारे लाखों, सबके सहारे लाखों रे लाखों, मुझे आपका सहारा, सबके सहारे लाखों रे लाखों, आपका सहारा, सबके सहारे लाखों, मुझे आपका सहारा, सबके सहारे लाखों रे लाखों, 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 मुझे आपका सहारा, सबके सहारे लाखों, मुझे आपका सहारा। जय हो। सबके सहारे लाखों, मुझे आपका सहारा, दानी ने शीश देकर, दानी ने शीश देकर, चमका लिया सितारा, दानी ने शीश देकर, चमका लिया